प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम इस समय भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल, इसके बाद हम भारत के वायसराय, इनके बारे में लगातार एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टॉपिक दे रहे हैं। तो इसके पहले भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, वही अंतिम गवर्नर जनरल और वही प्रथम वायसराय भी बने थे, लॉर्ड कैनिंग, उनके बारे में पहले वीडियो में दिया था। अब उनके बाद जो आए, लॉर्ड कैनिंग के बाद जो आए, इनके बारे में कुछ टॉपिक दे रहे हैं। तो देखिए, दूसरे आए लॉर्ड एल्गिन, ये 1862 में ये वायसराय बन के आए जब लॉर्ड कैनिंग चले गए। तो लॉर्ड एल्गिन आए, इनका कार्यकाल सिर्फ 1 साल का था। ये 63 में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनका कार्यकाल सिर्फ 1 साल का था, 62 से 63। इस पीरियड में इन्होंने एक काम किया, वहाबी आंदोलन को कुचल दिया। वहाबी आंदोलन आप वहाबी आंदोलन के बारे में सुने होंगे। ये मुस्लिम धर्म के अंदर एक विशेष प्रकार के अनुयायी हैं जिनको वहाबी कहा जाता है। ये वहाबी लोग ही उस समय आंदोलन किए थे अपने प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन एल्गिन ने इसको कुचल दिया। कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, इसको करिए, लॉर्ड है एल्गिन, तो कर लीजिए आल 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 वहाबी को, जितने वहाबी थे, आल को गिन गिन कर, एल्गिन गिन गिन कर बहा दिया, मार के बहा दिया। बहा दिया यानी बहावी, बहा दिया मानी बहावी। कैसे बहाया? गिन गिन कर। किसको? आल वहाबियों को, सारे वहाबियों को गिन गिन कर बहा दिया मार के। तो इस तरीके से वहाबी, तो गिन आल गिन, तो गिन कर बहा दिया, तो वहाबी आंदोलन को कुचल दिया था इसने। इसके बाद जो है, लॉर्ड एल्गिन के बाद दूसरे जो वायसराय आए, लॉर्ड लॉरेंस आए। लॉर्ड लॉरेंस, इनके नाम से ही जाहिर है, इनको लॉरेंस लिखा है, तो इसको एक बार पढ़िए लायंस, यानी ये अपने एक लायन की तरह व्यवहार करते थे। इनके कार्यकाल में भूटान ने ब्रिटिश पे हमला किया था अपनी भूमि के लिए, तो भूटान से युद्ध हुआ था, भूटान से युद्ध हुआ। लेकिन इसने क्या किया, इसकी एक पॉलिसी थी लॉरेंस की, इसको समझ लीजिए, हस्तक्षेप नीति अपनाई। इसको शानदार निष्क्रियता कहा गया, शानदार निष्क्रियता। निष्क्रियता इसका मतलब ये हुआ, ये अफगानिस्तान में इसने ये नीति अपनाई थी। इसके अंतर्गत दो पक्ष अगर आपस में लड़ते हैं तो ये किसी का फेवर नहीं करते थे, ना इस पक्ष का ना उस पक्ष का। तो जब कोई व्यक्ति किसी का फेवर ना करे, दोनों से संबंध रखने की कोशिश करे, उसको आहस्तक्षेप नीति कही जाती है, आहस्तक्षेप। और यह काम क्या है? निष्क्रिय होना, यानी चुपचाप बैठे रहना, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना। तो देखिए कैसे याद हो सकता है, लॉरेंस, तो कर लीजिए लायंस। लायंस की तरह यानी शेर की तरह क्या करता था? चुपचाप बैठा रहता था, निष्क्रिय होके, हस्तक्षेप। आप जानते हैं लायन जो होता है वो अच्छा शिकारी नहीं माना जाता, उसकी स्पीड बहुत तेज नहीं होती है, वो शांति से बैठा रहता है। जब उसके नज़दीक कोई शिकार आ जाता है तब वो हमला करके अपना भोजन कर लेता है। लायन की अपेक्षा टाइगर की स्पीड बहुत तेज होती है, वो शिकार को बहुत तेज पकड़ता है, लेकिन उसकी अपेक्षा लायन आलसी सुस्त होता है। तो कर लीजिए लायन की तरह
क्या होता था, ये लॉरेंस कैसा था, निष्क्रिय था, कुछ भी नहीं करता था। और भूटान से युद्ध हुआ क्योंकि भूमि को अपना घेरा बनाना चाहता था। भाई किसी से युद्ध होगा क्यों, उसकी जमीन के लिए। और जमीन कौन रखता है, शेर का अपना दायरा होता है, शेर का, लायन का अपना एक रेंज होता है लगभग 50 किलोमीटर का। उस एरिया के अंदर कोई दूसरा लायन नहीं जाता, क्योंकि वो अपने एरिया के चारों तरफ अपना यूरिनल बहा करके और छोड़ देता है। इसके बाद जब कोई दूसरा जानवर वहाँ आता है, उसको उसकी बदबू आती है, तो जान जाता है कि अंदर कोई शेर है, तो वो वहाँ से हट जाता। तो कल्पना कीजिए, ये तो लायन की तरह था। तो अपने भूमि को, भूटान यानी भूमि के लिए भूटान से युद्ध कर बैठा। और फिर निष्क्रिय था, यानी हस्तक्षेप की नीति अपनाई। लेकिन इसके कार्यकाल में, लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में एक काम बहुत बढ़िया हुआ। वो काम क्या था, भारत यूरोप के बीच टेलीग्राफ सेवा शुरू हो गई। तो ये टेलीग्राफ सेवा भारत में नहीं, भारत से यूरोप में, इसके द्वारा सीधे भारत से मैसेज कन्वे किया जा सकता था यूरोप को, यानी ब्रिटेन को सीधे मैसेज पहुंच सकता था। तो ये इसके कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि है, खासकर ब्रिटिश राज के लिए, क्योंकि अंग्रेज वहां बैठे हुए थे, महाराजा महारानी का कंट्रोल ब्रिटेन में था। भारत में वायसराय भेजा। अब वायसराय के इनके रिपोर्ट को उन तक तुरंत पहुंचे, इसके लिए टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। तो ये करिए, ये लायन था, चुपचाप आलसी था, इसलिए काम नहीं करता था, निष्क्रिय था, और इसीलिए इसने टेलीग्राफ सेवा शुरू करवा दी, जिससे भाग दौड़ ना करना पड़े, सीधे तुरंत मैसेज पहुंच जाए। इनके बाद ये आए लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जब आए तो इन्होंने क्या किया, देखिए आजकल आप कई जगह सुनते हो मेयो हॉस्पिटल, मेयो कॉलेज, तो ये लॉर्ड मेयो के नाम पे था। इन्होंने अजमेर में मेयो कॉलेज खोला। तो देखो, इसको मेयो के बजाय कर लीजिए माओ, माँ। ये कल्पना कीजिए, ये माँ के समान व्यवहार करता था। मेयो, माओ के समान व्यवहार करता था। माँ क्या करती है, बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था करती है। तो इसने भी क्या किया, खाने पीने के लिए एक कृषि विभाग की स्थापना किया। दरअसल क्या था, इस बीच में इन तीनों के पीरियड में, चाहे एल्गिन हो, चाहे लॉरेंस हो, चाहे मेयो हो, इनके पीरियड भारत में अकाल बहुत पड़ा। कई बार अकाल की स्थिति आई, बंगाल में, उड़ीसा में, और दक्षिण भारत में अधिकतर अकाल की घटनाएं हुई, जिससे बहुत लोग भूखे मरे। तो मेयो जो है, इसने क्या किया, कृषि विभाग की स्थापना कर दी, जिससे ज्यादा से ज्यादा कृषि की पैदावार हो सके, अकाल से मुक्ति मिले। इसके बाद क्या हुआ, ये लॉर्ड मेयो ऐसा पहला वायसराय थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन सा वायसराय जिनकी उनके ऑफिस में ही उनकी हत्या की गई, तो लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड मेयो की हत्या हुई, एक अफगानी व्यक्ति ने इनकी हत्या कर दी थी। पहला ये भारत का वायसराय जिसकी हत्या हो गई, उसके काम करते समय ऑफिस में ही उसकी हत्या हो गई। अब आते हैं, तो ये मेयो माँ के समान थे, यानी खाने पीने का प्रबंध किया कि अकाल न पड़े, इसलिए कृषि विभाग बना दिया। मेयो कॉलेज अजमेर में खोल दिया, जिससे लोग शिक्षित हों। और लेकिन दुखद घटना ये हुई कि इसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद आए लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक तो इनके नामों में बुक है,
और सोचिए कि ये बुक बहुत पढ़ता था और ब्रुक बॉन्ड टी की चाय पीता था खूब। तो क्या हुआ, ये जब आए तो इन्होंने एक घोषणा की, एक बहुत अच्छी घोषणा मानी जाती है। इन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य, ब्रुक ने कहा कि हमारा उद्देश्य करों को हटाना है, कर को, टैक्सेशन को कम से कम करना, पहला उद्देश्य। और दूसरा, अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना है। जो अनावश्यक कानून उलझुल पास होते थे जिनकी जरूरत नहीं थी, उन कानूनों को बंद करने का 2 उद्देश्य लेकर नॉर्थब्रुक आए। तो आप कह सकते हैं कि बुक थी और इतिहास की बुक में अपना नाम दर्शाने के लिए उसने जनता के लिए 2 काम शुरू किया। एक तो कर हटवाया जिससे जनता को राहत मिले, दूसरा अनावश्यक कानूनों को हटवाया जिससे जनता मुकदमेबाजी से मुक्ति पा सके, गुडविल अच्छी बनी रहे और गुड बुक में आ जाए। लेकिन इन्हीं के समय पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। ये कूका आंदोलन क्या है इसको जाने रखिए। कूका आंदोलन, जो सिख लोग हैं, इन सिखों में कुछ सिख संप्रदाय ऐसे हैं जिनको नामधारी सिख कहते हैं, नामधारी सिख। तो ये नामधारी सिख जो है, इन्होंने उस समय अंग्रेज लोग जो है गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे थे, यानी काऊ का मांस खाते थे और लोगों को प्रेरित कर रहे थे। इसका विरोध कूका लोगों ने किया है। तो नामधारी सिखों को कूका कहते हैं और इन लोगों ने पूरे पंजाब को 22 सेक्टरों में बांटकर, 7 लाख की संख्या थी, 22 सेक्टरों में बांटकर पूरे पंजाब को अंग्रेज शासन से अलग करवा लिया और सशस्त्र विद्रोह किया। लेकिन दुर्भाग्य इनका ये था कि समय से पहले ये आंदोलन लीक हो गया और इसके कारण जो है नॉर्थब्रुक को इस आंदोलन को दबाने का मौका मिल गया। तो इसने कूका आंदोलन को दबा दिया। तो प्यारे बच्चों, आज हम 1, 2, 3, 4 ये 4 वायसराय के मुख्य कार्यों के बारे में लेके आए हैं। ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, आपके लिए यूजफुल होगा। एक बार हम जल्दी दोहरा दे रहे हैं। पहले आए लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन ने क्या किया? वहाबी आंदोलन को कुचल दिया, वहाबी आंदोलन को कुचला, यानी बहा दिया, गिन कर वहाबियों को मार के बहा दिया। और 1 साल ही इनका कार्यकाल था, मृत्यु हो गई इनकी हिमाचल के धर्मशाला में। इसके बाद लॉर्ड एल्गिन गए, उसके बाद फिर आ गए लॉर्ड लॉरेंस आए। लॉरेंस जब आए तो इनके कार्यकाल में भूटान से युद्ध हुआ, तो इनको हमने कहा लायन की तरह चुपचाप बैठे रहना, अपनी भूमि के लिए कब्जा करने के लिए युद्ध कर लिया भूटान से। भू से भूटान, भू से भूमि। इसके बाद इसने क्या किया? हस्तक्षेप की नीति अपनाई। हस्तक्षेप का मतलब क्या हुआ कि 2 पक्ष के लोग अगर आपस में लड़ रहे हैं तो उनके बीच में टांग नहीं अड़ाया। इसको कहते थे शानदार निष्क्रियता, निष्क्रिय रहता था। और इसके अलावा जो है इन्हीं के कार्यकाल में टेलीग्राफ सेवा भारत और यूरोप के बीच शुरू हुई। फिर नेक्स्ट आए लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने एक कॉलेज खोला अजमेर में, लॉर्ड मेयो कॉलेज। इसके अलावा लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना की। दरअसल उन दौर में अकाल बहुत पड़ रहे थे, खासकर बंगाल, उड़ीसा, इन सब तटीय दक्षिण भारतीय प्रदेशों में। तो कृषि विभाग की स्थापना की और पहला ऐसा वायसराय जिनकी हत्या उनके ऑफिस में एक अफगानी व्यक्ति ने कर दी थी, तो ये इनका मृत्यु हो गया, लॉर्ड मेयो। इसके बाद आए लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नॉर्थब्रुक ने क्या कहा कि हम कर को हटा देंगे
और अनावश्यक कानूनों को भी हटाएंगे। ये किया तो ये काम ये कर रहा था, ठीक है। और कूका आंदोलन इन्हीं के पीरियड में हुआ था, लेकिन आंदोलन को इसने कुचल दिया, जो पंजाबी नामधारी सिख के द्वारा शुरू किया गया था गौ हत्या के विरोध में। तो जो है कूका किसको कहते हैं? नामधारी सिखों को कूका भी कहते हैं। इस तरीके से ये आपका पूरा हुआ। आशा है ये आपको याद भी हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।